तो मैं दिनेश कुमार और आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो हम न्यूटन थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये न्यूटन थ्योरम हमारी पिछली वीडियो थेवेनिन थ्योरम पे थी, तो उससे रिलेटेड है, बिल्कुल एज इट इज रिलेटेड है उससे। आप उसकी कॉपी कह सकते हो बिल्कुल न्यूटन थ्योरम। थोड़ा बहुत चेंजेस है। अगर आपने मेरी हमारी पिछली वीडियो थेवेनिन थ्योरम पर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहां से जाकर देख सकते हैं। पहले उसको देखिए, फिर आप न्यूटन थ्योरम को देखिए, तब आपको अच्छी तरह समझ आने वाला है। तो शुरू करते हैं। द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थ्योरम इज। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये पैराग्राफ है पूरा। एनी लीनियर एक्टिव बायलेटरल टू टर्मिनल नेटवर्क। कोई नेटवर्क है, ठीक है, लीनियर नेटवर्क है, बायलेटरल, replace across its terminal by a independent current source ITH in parallel with the single resistance RTH। इसे हम रिप्लेस करने वाले हैं अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, जहां पर करंट सोर्स पैरेलल में ITH पैरेलल में होगा रेजिस्टेंस RTH। करंट सोर्स ITH पैरेलल में हो, उसके पैरेलल में होगा रेजिस्टेंस RTH, where ITH is short circuit current through the short circuited terminals and RTH is the equivalent resistance as viewed from the terminals when all the independent sources are reduced to zero, leaving their internal resistance। तो यदि आपको इसका अर्थ समझ नहीं आया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। इस डायग्राम देखो, ये हमारा लीनियर एक्टिव नेटवर्क है कोई, ये हमारे टर्मिनल्स है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ये पूरे, ठीक है। अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे किस तरीके से। ये हो गया हमारा ITH और ये हो गया पैरेलल में RTH रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है। ये पूरा सिरा सेम रहने वाला है, ये सेम। इसको हम ऐसे कर देते हैं, चेंज रिप्लेस कर देते हैं। अब इसको रिप्लेस कैसे करते हैं, उसके लिए देखिए, हमें ITH निकालना होगा। ITH क्या होगा, इस टर्मिनल से हम इस टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल है A और B, इसको हम कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। और हमने थेवेनिन में इसे ओपन सर्किट किया था, लेकिन ये है न्यूटन थ्योरम, यहाँ पर हम इसे करना होगा शॉर्ट सर्किट। और थेवेनिन थ्योरम में हम निकालते थे VTH, वोल्टेज इक्विवेलेंट वोल्टेज, और यहाँ निकालते हैं इक्विवेलेंट करंट ITH। यही चेंज है, यहाँ पर हम इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे और फिर इससे हम करंट, इस टर्मिनल से होने वाला करंट निकालने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं ITH। इस टर्मिनल से जो भी करंट फ्लो करेगा उसे हम निकालने वाले हैं, उसे हम देने वाले हैं नाम ITH। अब RTH निकालने के लिए हम इस टर्मिनल को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। वहां पर थेवेनिन में भी हमने इसे ओपन ही रखा, नॉर्टन में भी हमें इसे ओपन ही रखने वाले हैं। जब हम इसका टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं और उसका नाम हम RTH रखने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी हमारे वोल्टेज करंट सोर्स रहेंगे, जो भी, उन्हें हम रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, या हम बोल सकते हैं ऑल सोर्सेज रिड्यूस टू जीरो। यदि वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होगा तो हम इसको किस में चेंज करेंगे और करंट को किस में चेंज करेंगे। वोल्टेज को हम करने वाले हैं शॉर्ट में, अब करंट को करेंगे हम ओपन सर्किट में। तो इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से पहले हम इसको ये पता कर लेते हैं कि यह जो न्यूटन थ्योरम है वो
किस किस कंडीशन पे नॉट एप्लीकेबल, अप्लाई नहीं की जा सकती। तो पहला पॉइंट है द सर्किट कंटेन्स एनी नॉन लीनियर एलिमेंट। यदि सर्किट में नॉन लीनियर एलिमेंट हो तब इसका उपयोग नहीं कर सकते, यूज में नहीं ले सकते। मतलब आपको स्टेटमेंट में पहले बता दिया था लीनियर एक बायलेटरल एलिमेंट नेटवर्क, तो आप वहीं से समझ जाना है। और यदि इसमें नॉन लीनियर एलिमेंट हो तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो अब सेकंड है द सोर्स, सॉरी, द सर्किट डज नॉट हैव एनी सोर्स। यदि सर्किट में कोई भी सोर्स नहीं है तो भी हम इसका यूज नहीं कर सकते। देयर इज म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन सोर्स एंड लोड नेटवर्क। यदि लोड नेटवर्क और सोर्स के बीच में कोई म्यूचुअल कपलिंग है तो भी हम इसका यूज नहीं कर सकते। इफ द सर्किट रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी, यदि सर्किट का रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो भी हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो इन कंडीशंस में हम नॉर्टन थ्योरम नॉट एप्लीकेबल होने वाली है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। और तो वीडियो को अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि वो पोर्शन था थ्योरी वाला। अब हम जो एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे तो किस तरीके से। तो अब देखिए, एक सर्किट है ये, ठीक है, सर्किट है हमारा, ये हमारा आर एल है रोड रेजिस्टेंस। ये हमारे टर्मिनल्स हो गए ए और बी। अब हमारा स्टेप फर्स्ट है डिस्कनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस। उससे पहले हम बता देते हैं कि ये जो आर एल है इसमें हमको करंट जो फ्लो होने वाला है वो निकालना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ही हम यहाँ पर ये थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो अब स्टेप फर्स्ट है हमारी डिस्कनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस। तो हम इस अब लोड रेजिस्टेंस क्या है आर एल, इसको हम डिस्कनेक्ट मतलब इस सर्किट से हटा देंगे। तो हटाने पर इसमें को हमको क्या करना होगा, शॉर्ट सर्किट। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया शॉर्ट सर्किट करते हैं। और जबकि हमारा थेवेनिन थ्योरम थी उसमें हम इसे ओपन सर्किट करते थे। यहाँ पर आपको मैं रिवाइज भी कराता जाऊंगा कि थेवेनिन में क्या है और नॉर्टन थ्योरम में क्या है। तो यहाँ पर हम नॉर्टन थ्योरम में तो इसे शॉर्ट सर्किट करते हैं और थेवेनिन में इसे ओपन करते हैं। अब हम इसमें अब हम इसमें आईटीएच निकालने वाले, इससे हम आईटीएच निकालने वाले। तो सेकंड स्टेप्स में हम आईटीएच निकालने वाले हैं। तो इस सर्किट का आईटीएच निकालने के लिए पहले आर वन के लिए जो करंट है वो निकालना होगा। तो वी एक्स माइनस वी वन अपॉन आर वन प्लस, और आर टू के लिए वी एक्स अपॉन आर टू प्लस, और वी आर थ्री के लिए वी एक्स अपॉन आर थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो इससे हम आर टी एच का मान निकाल लेंगे। और आई टी एच हमारा जो होगा वी एक्स अपॉन आर टू होगा, क्योंकि हमें निकालना है आर टू से होकर वाला जो करंट फ्लो करेगा वो ए बी से होकर भी फ्लो करेगा। तो इसलिए हमें आर टू से निकलने वाले करंट का फाइंड आउट करना है। और ये इक्वेशन हम उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे हम वी एक्स का मान। इस इक्वेशन बनी है जिससे। और अब हम चलते हैं स्टेप थर्ड, हमारी जो है आर टी एच कैलकुलेट करना है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अब तो हम इसके लिए क्या कर देते हैं, ए वी को ओपन सर्किट कर देते हैं और इससे निकालते हैं हम अब इक्विवेलेंट आर टी एच जो। तो देखना है यहाँ पर कि आर वन और आर थ्री पैरेलल में है तो इस यहाँ पर पैरेलल का लगेगा। और आर टू इनके सीरीज में है तो सीरीज प्लस होकर ये कुछ इस तरीके से आर टी एच का फॉर्म फाइंड आउट होकर आएगा। और स्टेप हमारा फोर है, फाइनल स्टेप। अब हम आर आई टी एच और आर टी एच को पैरेलल में ले लेंगे और आर एल जो हमने रिप्लेस किया था उसे वापस सम ऐड कर लेंगे। और इससे हम करंट जो फ्लो होने वाला है आर एल में वो होगा आई टी एच इंटू आर टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। तो
हमने यहाँ पर आरएल से करंट फ्लो निकालने के लिए उस टोटल करंट फ्लो हो रहा है जो इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस बटे टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने अब नॉर्टन थ्योरम को समझा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, कमेंट करके कुछ बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।